सतनाम सत्संग। सत्संग की आधी घड़ी, सिमरन के वर्ष 50। सत्संग की आधी घड़ी, सिमरन के वर्ष 50, तो भी बराबर है नहीं सतभाषी रविदास। ये रविदास जी कह रहे सत्संग की आधी घड़ी 50 वर्ष के सिमरन को पीछे छोड़ दो। बस समझने वाला चाहिए जो यहाँ साकी वाणी कही जा और जो गुरु शब्द बोल रहे हो उन पर धारण करना, उन्हें देखना क्या कह रहे, तो सिमरन के वर्ष 50 को पीछे छोड़ देंगे। श्री सतनाम सत्संग। तो जो सत्संग सुनते हैं, जिस गांव में सत्संग होता है, जिस नगर में सत्संग होता है, वो भाग्यशाली होता है। जहाँ संतों की वाणी सुनी जाती है वो भाग्यशाली होता है। श्री सतनाम सत्संग। ये जो भंडारा हो रहा है आज, ये भंडारा राजेश कुमार, नेपाल का लड़का राजेश कुमार और उसकी पत्नी रश्मि, वो भगवान के चरणों में छोटा सा भंडारा रख रहे हैं और परमात्मा उनके घर में सुख शांति लाए, उनके धन में बढ़ोतरी करे और उनके सभी परिवारजन जितने उनके घर से आए सभी परिवार को उनके घर में भी सुख शांति हो और परिवार में प्रेम बना रहे और धन की बढ़ोतरी हो। गुरु महाराज से हाथ जोड़ के निवेदन करती है कि हे गुरु महाराज, जैसा परिवार मुझे दिया तुमने, इसलिए बार बार जब भी जन्म मिले ऐसा ही मिलता रहे। क्योंकि जो बच्चा होता है उसकी बच्चे की पहचान जो होती है उसके घर से होती है, और मेरी जो पहचान मेरे घर से, मेरा एक घर के सारे बैठे हैं, मेरे परिवार के सारे भगवान के नाम के दीवाने हैं, गुरु के दीवाने हैं, और इसीलिए मुझे भी गुरु का नाम की दीवानी बनना पड़ा। क्योंकि जब परिवार से शिक्षा अच्छी मिलेगी बच्चे को तो बच्चा भी अच्छा ही बनेगा, और जो गंदी शिक्षा परिवार से मिलेगी तो गंदा ही होगा। तो मुझे जो शिक्षा मिली मेरे परिवार से और मेरे सतगुरु योगी बाबा से मिली, इसलिए मैं इस मिशन को जो चला रही हूँ इनकी कृपा से, इनके प्यार से, इनके आशीर्वाद से और मेरे सतगुरु योगी बाबा के आशीर्वाद से और मेरे पति की आज्ञा से। क्योंकि अगर पति आज्ञा नहीं देगा तो कुछ भी कार्य नहीं होगा, इसलिए मेरे पति की भी आज्ञा थी इसमें। तो आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ पर मुझे अपना कीमती समय दिया। गुरु महाराज आपके घर में सुख शांति रखे और घर में प्रेम पूर्वक रहे और सबके बच्चे कामयाब हो, ताकि आपका भी नाम रोशन हो। अभी भजन गाया था कि माता पिता की आज्ञा मानो। माता पिता की आज्ञा क्या होती है कि जो माता पिता ने अपने बच्चे को समझा दिया कि भाई ये काम तुझे करना है और ये नहीं करना, और वो मान लिया, तो वो आज्ञाकारी बच्चे की पहचान है। अगर वो उसने माता पिता की आज्ञा मानकर वो काम किया तो फिर सफलता मिलेगी। और अगर माँ बाप की बात को नहीं माना, अपनी मर्जी से काम कर रहा, तो फिर वो बच्चा आज्ञाकारी नहीं है। ऐसे ही पहचान होती है शिष्य की। अगर शिष्य को आज्ञा मिली गुरु के कि ये तुझे कार्य करना है, साधु संतों को बुलाकर भगवान की कथा करानी है और साधु संतों की सेवा करनी है, भक्तों का कल्याण करना है, ये भी एक आज्ञाकारी है। अगर गुरु का वचन नहीं मानेंगे तो फिर गुरु का बनाने का फायदा क्या होगा। तो गुरु की बात को मानो और गुरु के आज्ञा को मानो और गुरु का वचन निभाओ। गुरु का वचन क्या होता है? जो गुरु ने शब्द बोला, जो गुरु ने काम दिया कि माता पिता की सेवा करनी है, सास ससुर की सेवा करनी है, वो तो काम ही होगा, वचन भी होगा, काम भी होगा। तो अगर हमने काम कर लिया घर आकर तो फिर हम समझो गुरु के शिष्य बनने के योग्य हैं। और अगर हमने वो कार्य नहीं किया, गुरु के बताए गए मार्ग पर नहीं चले, उससे अलग चले, तो फिर समझो हम गुरु को धोखा दे रहे, अपनी मर्जी का काम कर रहे। तो हमें अपनी मर्जी का काम नहीं करना। जो यहाँ गुरु महाराज ने जो ये भक्तों ने बताया वो सब जो कर रहे हैं यहाँ मेरे सतगुरु योगी बाबा कर रहे हैं और भगवान कर रहा है, और कोई नहीं कर रहा। मैं भी नहीं कर रही क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। मैं तो एक तिनके की तरह छोटी सी एक नन्ही सी बच्ची हूँ, उसके नाम पर बैठी हूँ। तो जो करता है मेरे गुरु महाराज कर रहा है, जो कुछ कर रहा है सतगुरु योगी बाबा और भगवान कर रहा है। ठीक भी सबको वही कर रहा है, बुला भी वही सब कर रहा और दे भी वही सबको रहा। मैं कुछ नहीं दे रही किसी को, मैं क्या देती हूँ। तो मेरी माता बहनों, हमें बार बार धन्यवाद भगवान का करना चाहिए और गुरु का धन्यवाद करना चाहिए कि गुरु ने हमें बख्शीश कर नाम की भगवान के नाम पर लगाया
और भगवान की साधना बताई। छोटे छोटे कर्मों को कर कर भगवान की साधना होती है। भगवान पे ऐसे नहीं पहुंचोगे आप। अगर आप सोचते होगे कि एक गंदी बाल्टी में आप पानी रख लो और आप मुझको देने लगो, और मेरा मन पहले ही कहने लगा इतनी गंदी बाल्टी मुझे पानी पिया रहे, मैं नहीं पीने का। तो ऐसा ही हमारा अगर मन गंदा है तो ना तो वहां गुरु की कृपा होगी और ना भगवान की। पहले मन को साफ बनाइए, फिर भजन करिए और फिर भगवान की कथा भी सुनिए और कराइए भी। क्योंकि चाहे जिस घर में भगवान की कथा हो जाती है वो घर धन्य हो जाता है, वह धरती पवित्र हो जाती है। आप सब सोचते होंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे सतगुरु की बाबा कहते थे कि आए अतिथि भगवान की तरह होता है, आए अतिथि देवो भव। तो आप सब देवता हुए। जब आपके कदम यहाँ पड़ गए तो फिर अब पवित्र धरती हो गई। तो मेरी माता बहने ऐसा न सोचो, जब भगवान की कथा कराते हो किसी संत को बुलाकर कथा कराओ, हवन कराओ, सत्संग कराओ, जो भी आपका मन करता हो, लेकिन वैसे मत भटको। अभी मैंने भगत जी ने कहा था, हरि से हीरा छोड़कर जो करे और की आस वो नरियम पुरजैनी सतभाषे रविदास। यानी कि भगवान को छोड़कर जो और पे आस करता है वो कभी कामयाब नहीं होता, और जो भगवान पे आस रखता है उसे सारी चीज मिलती है। जब बच्चा छोटा होता है और उसे इस चीज की जरूरत होती है, कॉपी की, पेंसिल की, किताब की और कपड़े की, फीस की, तो किससे मांगता है? अपने माता पिता से ही तो। और उसके माता पिता क्या करते हैं? अपने आप नहीं लेंगे, अपने बच्चे को देते हैं, पढ़ाते हैं, उसको लिखाते हैं, उसको कामयाब बनाते हैं। ऐसे ही भगवान और गुरु पूरी मेहनत जान दान लगा देते हैं अपने शिष्य को कामयाब बनाने के लिए। तो ऐसे ही मुझे कामयाब बना मेरे सतगुरु योगी बाबा ने और भगवान ने दया करी। तो मेरी माता बहनों, सब जो एहसान है मेरे सतगुरु योगी बाबा का है, मेरा कुछ नहीं इसमें। ये तो जो मैं बोल रही हूँ वो भी मेरे सतगुरु योगी बाबा का, मेरा कुछ नहीं है। आज मुझे जो सेवा करने का मौका मिला है, तुम लोगों के बीच बोलने का मौका मिला, ये भी मेरे सतगुरु योगी बाबा की दया है, जो उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया और मुझे इस लायक बनाया। नहीं तो मेरे को बोलना भी नहीं आता। श्री सतनाम सत्संग बना करके कुछ कर ले भजन भाई, मन साफ बना करके कुछ कर ले भजन भाई। यमराज पकड़ करके जब प्राण निकालेगा, यमराज पकड़ करके जब प्राण निकालेगा, तो फिर पछताएगा। कुछ कर ले भजन भाई। मेरी माता बहना, धन दौलत खूब कमाओ, खूब मेहनत करके कमाओ, अपने बच्चों को भी पालन पोषण खूब कमाओ, लेकिन भगवान को ना भूलो। क्योंकि जो हमारे साथ जाएगा वो यही अच्छा किया कर्म जाएगा हमारे साथ में, और कुछ नहीं जाने का। मन साफ बनाकर भजन करो, और फिर जब हमारी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद में हमारा नाम गुरु पहुंच जाएगा हमारे से पहले। और जब भगवान के दरबार में हमारा हिसाब होगा कि तूने धरती पे जाकर क्या किया और कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, मुझे उसका हिसाब चाह रहा, तो फिर हमारा हिसाब देने के लिए हमारा गुरु आ जाता है। आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, जब हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो हमें वकील की जरूरत पड़ती है। उस मुसीबत से बाहर होने की जरूरत वकील की पड़ती है। ऐसे ही भगवान के दरबार में हमें जाकर गुरु की जरूरत पड़ती। गुरु हमें छुड़ा लेता है कि तेरी भक्ति करी भगवान जी, आप इन बच्चे ने तेरा भजन किया, तेरी कथा सुनी, इसलिए इसको छोड़कर अच्छे जीवन को दिया जाए, इसे गलत योनि में प्रकट न किया जाए, भगवान इसे अच्छी योनि में दे दिया जाए जन्म। तो मेरी माता बहनों, वहाँ गुरु की कृपा होती है। गुरु जब हमें छुड़ा देता है लक्ष्मी से, सारी चीजों से हमें गुरु छुड़ा देता है, तो वहाँ गुरु का धन्यवाद होगा और किसी का नहीं। मेरी माता बहनों, सोते नारी बहन भाई अंत काम न आएंगे,
तुम्हारे बहने भाई अंतकाल आएंगे, ये सब छूट जाना है, कुछ कर ले भजन भाई, मन साफ बना करके, कुछ कर ले भजन भाई। जब हमारी मृत्यु होगी तो फिर वहाँ ना माता बहन आएगी काम, ना भाई आएंगे, वहाँ पर कौन काम आएगा? जो हमारा अच्छा किया कर्म वो हमारे काम आएगा और गुरु काम आएगा। हमारे सतगुरु योगी बाबा जी बताते थे कि एक बार की बात थी, एक गुरु को एक शिष्य मिल गया और उसने कहा गुरुजी प्रणाम। उन्होंने कहा प्रणाम भाई। उसने कहा भाई भगवान की कथा होती है सैनपुर गांव में, वहां पर आ जाना, या कथा होती है बेड़ी की गांव में 8वें दिन वहां पर आ जाना। तो उसने कहा नहीं भाई मेरा अभी समय नहीं है। ऐसे ही कथा लगती थी पहले भी, ये हमारे करने से नहीं हुई, ये पहले से ही शुरू है और आगे तक चलती रहेगी। तो मेरी माता बहन उसने कहा सत्संग में आया करो भाई। उसने कहा नहीं भाई मेरा अभी समय नहीं है। मेरी माता बहनें इतना प्रेम करती है मेरे से कि मेरे पास समय नहीं है, और मेरी पत्नी भी इतना प्रेम करती है कि मेरे पास आने का समय नहीं है। उसने कहा भाई एक काम कर लियो, जब तुम प्राणायाम जानता था उस से, उसने कहा कि तुम एक काम करना भाई, तुम्हें नहीं पता लग जाएगा तुमसे कौन ज्यादा प्रेम करता है, कि तुम्हें मैं एक पुड़िया दूंगा और तुम झूठो ही नाटक कर लियो बेहोश होने का, और वहां पर पड़ जाइए और कह दियो कि मैं बच सकूं तो जब बचूंगा जब मेरे नाम का या भंकी कोई और पी ले। उसने कहा ठीक है भाई। तो उसने गुरु की बात नहीं मानी। उसने कहा फिर अगले दिन फिर मिला। उसने कहा गुरुजी अभी मेरे पास टाइम नहीं। उसने कहा भाई एक बार तो मान के देख ले मेरी बात। उसने कहा ठीक है गुरुजी मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, और वो पुड़िया आप जो बता रहे हो वो पुड़िया मुझे दे देना। और उसको क्या किया, उसने पुड़िया लेकर उसको घोल कर पानी में अपने सिराना रख दिया, सिराना रख दिया। और फिर एक बात और कही गुरुजी ने। उसने कहा भाई एक बात और कर ली, जब तू बेहोश होगा तो मैं जरूर कहते मेरे गुरुजी को जरूर बुलाया जी, मेरा लास्ट समय चल रहा, मेरा अंत समय चल रहा, और मेरा अंत समय मेरे गुरुजी को जरूर बुलाया दियो, उन्हें देखना चाह रहा। उसने कहा ठीक है जी। तो जब वो पड़ गया लंबा सांस खींचकर, तो सारी की सारी रोने लगी, माता बहने सास ससुर सब रोने लगे। हाय माँ भी कहने लगी भाई मेरे बच्चे तू जी जाता मैं मर जाती, अरे भगवान ये तूने क्या अनर्थ किया। पत्नी भी कह रही भगवान तूने क्या अनर्थ किया, तेरे बदले में चली जाती ये जी जाता। उसने कहा ठीक है, और सुन रहा था पड़ा पड़ा। उसने कहा भाई अब तो मेरे पास बहुत ही कम समय रह गया, मेरे गुरुजी को जरूर बुला दियो। उसने कहा ठीक है भाई। तो गुरुजी को बुलाकर पास में बैठा दिया। मैं तो जो सारे परिवार के रो रहे थे बैठे हुए। उसने कहा गुरुजी तुम्हें याद किया है। उस शिष्य ने उसके पास पहुंच जाओ। तो गुरुजी पहुंच गए। उसने कहा बताओ भाई अंतिम इच्छा क्या है तुम्हारी। उसने कहा जी गुरुजी तुम्हें देखने की थी, और तो इच्छा है ही नहीं मेरे पास। कहा अच्छा। तो बस जो रोती रोती कह रही थी कि भगवान मेरे बच्चों को बचा ले, माता बहने, और इनके बदले हमें उठा दे। उसने कहा भाई है एक युक्ति। अब जी वो युक्ति क्या? अब जी ये जो गुंठी घुड़ी धरी ना गिलास में, जो अपने बच्चे को बचाना चाहता वो माँ पी ले और बच्चा बच जाए। तो माँ क्या कह रही रोती रोती, हाय अरे पी तो लेती पर मेरे भी बच्चे कुंवारे रह रहे, उनकी शादी भी करनी है। गुरुजी बस मैं नहीं पी सकती, मेरे भी सारे बच्चे रह रहे कुंवारे। फिर उनके क्या नाम बहनों का नंबर आया। उन्हें बहनों को कहा भाई बब्बा तू पी ले, इसके बदले तेरा भाई जी जाएगा। तू ही रो रही थी अभी, मेरा कौन भरेगा बात है भगवान, तन्ने बहुत अनर्थ किया, मेरे भाई को मार दिया। उसने कहा अब्बा तू पी ले तेरा भाई जी जाएगा। उसने कहा गुरुजी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और दूसरे का घर उजड़ जाएगा, मेरे कारण मैं नहीं पी सकती। उसने कहा अच्छा। तो फिर पत्नी का नंबर आया, पत्नी ज्यादा लाड़ दिखाओ, मेरा पति चलेगा मेरा पति चलेगा। उसने कहा गुरुजी ने भाई बब्बा से पत्नी को दे दे, इसका पति जिंदा हो जाएगा और क्या नाम यहाँ मर जाएगी। पत्नी कह रही है कि जी मैं तो बस वहाँ दूसरी जगह चल जाऊंगी शादी करकर, ये तो चलेगा इसके नाम मेरा भी नाश हो जाएगा, मैं नहीं पीती। अब फिर और क्या करे, अब गुरु जी तेरे से ज्यादा लाड़ तो यूँ तो मैं पी लो सा। गुरु जी ने कहा ठीक है बब्बा नहीं पी रहा है भाई,
उसने गुरुजी ने ठा का गिलास पिए कर सटकाया कर अपना छुट्टी कर दी। तो बस फिर कह वो लड़का तो खड़ा हो ही गया एकदम, क्योंकि गुरुजी ने बता रखा था ज्ञान उसे। तो जब खड़ा हो गया उसने कहा है भाई बहुत बड़ा चमत्कार है गुरुजी, इतना घंटे पी लिया बच्चा जिंदा हो गया। उसने कहा भाई संसार में सब मतलब के हैं, ये संसार ही मतलब का है, भाई भी मतलब का, बहन भी मतलब का, पति भी मतलब का, पत्नी भी मतलब की, लेकिन हमें भक्ति भी तो नहीं करनी। पहले अपने सारे रिश्ते नाते अच्छी तरह से निभाओ, सारे रिश्ते नाते निभाओ एक तरफ और भगवान की भक्ति करो। गुरु कोई नहीं छुड़ाता कि तू पति को छोड़, पत्नी को छोड़, भाई को छोड़, माँ को छोड़। गुरु कहता है कि पहले इनकी भी सेवा करनी पड़ेगी। जब तेरा सत्संग पूरा होगा, अगर तुमने इनको छोड़ दिया, माता को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, बहन को छोड़ दिया या पति को छोड़ दिया, फिर कहेगा सत्संग तेरा? तेरा सत्संग जो पूरा होगा इनकी सेवा करने से ही होगा। तो मेरी माता बहनों, कोई भी गुरु गलत शिक्षा नहीं देता, सब बढ़िया बात बताते हैं। बात हमारे कान की है कि हमारे कानों से कौन सी बात समझ में आती है, क्योंकि कान से जाती है। फिर हमारी बुद्धि देखती है कि कौन सा काम हमें सही करना है, कौन सा गलत, लेकिन हम सही को छोड़कर गलत को चुनते हैं और गलत को अच्छा मानकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो ऐसा नहीं करना, भगवान की भक्ति करो और घर में रहकर सबसे प्रेम करो। सत्य नारी बहन भाई अंत काल न आएंगे, ये सब छूटे जाना है, कुछ कर ले भजन भाई, मन साफ बना करके, कुछ कर ले भजन भाई, मन साफ बना करके, कुछ कर ले भजन भाई। सोपन से भी माया है, सोपन से भी काया है, सोपन से भी माया है, सोपन से भी काया है, ये सब छोड़ के चलना है, कुछ कर ले भजन भाई, मन साफ बना करके, कुछ कर ले भजन भाई। मेरी बहुत सी माता बहनें कहती हैं मुझे आकर, आपको भी बताती हूँ शायद, कि रात सपने में गुरुजी मैंने ये चीज देखी कि अपनी रिश्तेदारी में जाकर खाना खा रही थी। वो क्यों खा रही थी? वो क्यों खा रही थी? मैं कहा तो मुझे भी नहीं पता है, तुझे ही पता होगा। क्योंकि सपना हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे सतगुरु योगी बाबा ने झूठा बताया है, सपना सच्चा नहीं होता। जब हम सो जाते हैं और सोने के बाद में हमारी आत्मा ये भ्रमण करने जाती है और हमारा शरीर ही पड़ा रहता है, तो फिर ये जो हम देखते हैं सपने के अंदर कि हम रिश्तेदारी में कहीं भोजन ग्रहण कर रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, वो सब झूठा है। सच्चा क्या है? जो हम घर पड़े। तो ये ऐसे ही ये माया, धन, दौलत, ये सारी सपने की समान है। आप जब सपने में देखते हो, जब आँख खुलती है तो आप अपने आप को खाट पर पड़े हुए देखते हो, नहीं देखते हो? तो वो सच्चा है कि वो सच्चा है जो रिश्तेदारी में खाना खा रहे थे? वो सच्चा है ना जो खाट पर पड़े देख रहे। तो ऐसे ही हमारे सपने की तरह हमारे ऋषियों ने बताया कि सोपन की तरह यह माया है और ये काया है। जिस दिन हमारा सपना टूटेगा तो हम देखते हैं कि तुम यही हो। ऐसे ही हमारा जिस दिन हमारा ये भ्रम टूटेगा कि एक दिन तुझे सारी चीज छोड़कर ये माया, धन, दौलत, भगवान के पास जाना है, तो फिर उसकी बुद्धि काम करना पड़ेगी। वो भजन करना शुरू कर देगा और कथा सुनना शुरू कर देगा। तो मेरी माता बहनों, अपने आप को ये समझो कि हमें एक दिन भगवान के दरबार में जरूर जाना है। हमें उससे नाराज होकर भी कुछ नहीं प्राप्त होने का और उससे प्रेम कर कर प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को चाहे कितना पीट ले माँ बाप, लेकिन जाएगा माँ बाप के पास ही। तो ऐसे ही भगवान हमें चाहे कितनी परीक्षा ले, जाना हमें फिर भी उसके पास है। तो फिर नाराजगी काहे की नाराजगी? हम क्या करते हैं, आज उस धाम पे जा रहे, कल उस धाम पे जा रहे, एक भगवान के नाम पर लगते नहीं, तो फिर हमारी आत्मा भटकती फिरती है। एक जगह ये हमारी आत्मा टिकती नहीं, ये हमारी आत्मा कहीं कहीं घूमती है। तो फिर हमारा मन बहकता है, हम कहीं कहीं तागा लेने जाते हैं, कहीं झरवाने जाते हैं। जब गुरु के दरबार में कहा, आरती में कहा कि सतगुरु ने खोल दिए भंडारे, औरों से क्या मांगे।
गुरु के दरबार में सारी चीज है मेरी माता बहनों। अगर आपको विश्वास है तो वहां से मांगिए, गुरु के दरबार से आपको सारी चीज मिलेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमारी जरूरत को हमारे माँ बाप पूरा करते हैं तो क्या हमारी जरूरत को हमारे गुरु भी पूरा करेंगे? करेंगे। जब आपको विश्वास गुरु के ऊपर होगा, भगवान के ऊपर विश्वास होगा, तो सारी जरूरत, जितनी सारी चीज हमें चाहिए वो भगवान हमें घर बैठे देगा। घर बैठने का मतलब ये नहीं कि आप काम छोड़ के कर दो, यानी कि काम करना बंद कर दो और घर में लगा, ऐसा नहीं है। जो कर्म बता दिया वो कर्म तो हमें करना पड़ेगा। मेरी खाली हो रहा है, अगर चल जाएगा काम, आपका नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य कुछ और है। मैंने तो सौंप दिया भगवान को अपने जीवन को कि भगवान तू हार करवा जीत करवा तेरा है। लेकिन आप लोगों का नहीं चलेगा, क्योंकि आप किसी की माता हो, किसी की बहन हो, किसी के भाई हो, किसी के पिता हो। आपको सारे कर्म निभाने पड़ेंगे और मैं गुरु का वचन निभा रही, तो मेरे सारे काम रुक रहा, कुछ नहीं मेरा, सारे काम हो रहे घर बैठे बैठे। ये गुरु महाराज की कृपा है, गुरु का धन्यवाद है और आप सबका धन्यवाद है। मन सा बना करके कुछ कर ले भजन भाई, मन सा बना करके कुछ कर ले भजन भाई। योगी बाबा समझ करके सत ज्ञान पकड़ना है। योगी बाबा समझ करके सत ज्ञान पकड़ना है। सत ज्ञान पकड़ करके कुछ कर ले भजन भाई। मन सा बना करके कुछ कर ले भजन भाई। हमारे सतगुरु योगी बाबा जी सैनपुर गांव में रहते थे, आश्रम बना हुआ, और 8वें दिन कभी सत्संग लगता था वहां पर, और कोई भी भक्ता प्राणी नहीं उनके दरबार से लौटता था। रात दिन सेवा करते थे। ऐसे गुरु बहुत भाग्यशाली को मिलते हैं। रात दिन हमारे पे क्या सेवा हो रही, कुछ भी नहीं। हमारे गुरु सुबह से लेकर शाम तक कहीं चाय की सेवा, कहीं रोटी की सेवा, कहीं कपड़े की सेवा, शाम तक ही करते रहते हैं। और अब भी ऐसे ही चल रहा। हमारे वहां पर बहुत सारे गुरु बैठे हैं, आज भी वो सत्संग मिशन जो का तू चल रहा है। बस फर्क इतना है कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ भगवान के दरबार को लेकर और मैं वहां पर बैठे गुरु के नाम को लेकर, लेकिन बीज वही है। मेरी माता बहनों, गेहूं को आप ले जाकर कहीं भी डाल दो, खेत को बोकर जमेगा, वहीं जा बोगे आप। तो ये बीज जो है मेरे सतगुरु बाबा का दिया हुआ, ये चाहे कहीं भी बोलो वो वहीं पर जम जाएगा। जैसे आप लोगों ने सबके अंदर बंदगी की, ये एक बीज ही तो है, एक फूल ही तो है। जो बीज बोया और फूल उत्पन्न हो गया, अब उसके प्रेम में आप इतने लिप्त हो गए गुरु के दरबार के आकर, उसके प्रेम में भजन गाते हो, उसके प्रेम में काम छोड़ते हो, उसके प्रेम में अपने मन को लगाते हो, तो ये प्रेम की तो बात है। तो मेरी माता बहनों, ये सत्संग जो आपका है ये सब हुआ, इसके बाद में सब प्रसाद खाएंगे। गुरु सबका मेहर करे, सब पर दया करे। सब पर दया करो मेरे प्रभु जी, सब पर दया करो मेरे प्रभु जी। दया करो प्रभु मेरी करो जी, सबका भला करो मेरे प्रभु जी। हे गुरुदेव, जितने तेरे नाम पर लगे हुए भक्तजन सबका भला हो, सबके घर में सुख शांति हो, और तेरे नाम को डट कर भगवान अपने जीवन को सफल बनाए। श्री सतनाम साहिब जी, ये सत्संग आपका संपन्न हुआ। भगवान सबका भला करे, सबके बच्चों का भला करे। गुरु महाराज, मुझसे अगर कोई गलती हो, मैं आपकी बच्ची हूँ, मुझे भी क्षमा करें। श्री सतनाम साहिब जी, श्री सतनाम साहिब।